अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमे की सब है, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुशियों में रखे, भरपूर खुशियों में रखे। अल्लाह ताला हर परेशानी से निजात दिलाए। आज जुमे की बरकत, सुबह जुमा होगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज न करे। जिसकी जो जो परेशानी है अल्लाह ताला दूर कर देवे, बोलो आमीन इंशाअल्लाह। जिसकी जो जो परेशानी अल्लाह ताला दूर कर देवे, जिसकी जो जो परेशानी है अल्लाह ताला दूर कर देवे और उनकी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आज हम बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के बारे में कि जिंदगी क्यों हमें मिली है, क्यों हम इंसान बन के पैदा हुए, तो क्यों, और ये जिंदगी में क्या सिर्फ तकलीफ है या राहत है, और इंसान की जिंदगी में इंसान कब मतलब कैसे मैच्योर होता है। मैच्योर होने से पहले वो पूरा इंसान नहीं होता, वो एक्चुअली डिपेंडेंट होता है। और मैच्योरिटी ये है कि जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हो तो आपके ऊपर मैच्योरिटी आ जाती है। कुछ बच्चे होते हैं बेचारे, उनको बहुत ही बचपन में मैच्योरिटी आ जाती है। इसकी वजह ये होती है कि घर में गुर्बत होती है, गरीबी होती है, तो वो बच्चा गरीबी की वजह से बचपन में काम करना शुरू कर देता है, खेलना कूदना भूल जाता है और अपने माँ बाप की फिक्र करता है, अपने भाई बहनों की फिक्र करता है। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माँ बाप की सरपरस्ती रहती है, माँ बाप का प्यार मिलता रहता है, तो वो 25 साल 30 साल तक भी मैच्योर नहीं होते हैं तो बहुत कम होते हैं। लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर आ जाती है वो अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाते हैं। वो पानी को, दूध को समझ सकते हैं कि दूध क्या है, पानी क्या है। वो समझ सकते हैं कि धूप क्या है और छाँव क्या है। लेकिन जिनको माँ बाप का प्यार मिलता है, सरपरस्ती मिलती है, तो उनके अंदर में ये चीज़ नहीं आती है। और जब माँ बाप ऐसे होते हैं जो हर ख्वाहिश पूरी कर दे जाते हैं बच्चों की, तो बच्चा जो है ना जवानी में ही, मतलब 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में ऐसा हो जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार होता है कि उसको सब कुछ मिल गया, कुछ भी किए बगैर सब कुछ मिल गया, अब मैं क्या करूं, बोर होता है। आप अक्सर खाते पीते घराने में जो बच्चे होते हैं उनके यहाँ ये बातें सुनोगे, यार मैं बोर हो रहा हूँ। पता है क्यों बोर हो रहा है? अब करने के लिए कुछ नहीं है, टीवी चाहिए, टीवी मिल गई, गाड़ी भी है, अच्छा मोबाइल भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, ब्रांडेड कपड़े भी हैं, तो वो बोर होने लगा। और जो बच्चा मेहनत करता है मसलसल, वो बोर नहीं होता, वो बिल्डअप होता जाता है, क्योंकि उसको आराम से कमा के सब कुछ मिलता है, थोड़ा थोड़ा जोड़ के सब कुछ मिलता है। तो खुशनसीब कौन हुआ बॉस? खुशनसीब वो हुआ जिसको काम करने का मौका मिला, तो अपनी गरीबी के ऊपर, अपने माँ बाप की गरीबी के ऊपर कभी भी तंज मत करना। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं गरीब के घर में क्यों पैदा हुआ। अगर गरीब के घर में पैदा हुए तो आपको मौका मिला काम करने का, और आप में मैच्योरिटी आई और हर चीज़ आराम से आपको मिली, इसलिए आप बोर नहीं हुए। आज आपने एक छोटा सा घर किराए पे था तो आपने छोटा सा घर खरीदा, आपके पास बस में बैठ के जाते थे, फिर मोटरसाइकिल मिली मेहनत करके। हाँ, आपके पास टीवी बहुत छोटा था, ब्लैक एंड वाइट वाला था, आपने कलर वाला अच्छा टीवी ले लिया। ऐसे आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में मेहनत करके कामयाबी मिलती है, और फिर बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, तो आप कभी भी बोर नहीं होते, क्योंकि आपने जो कुछ किया सेल्फ मेड, खुद मेहनत करके कमाया और आगे बढ़े। तो बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी जो साहिब हैसियत है, उनको मैं मशवरा दूंगा, अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी मत करो। उनकी हम सारी ख्वाहिशें पूरी करते जाते हैं, ये मेरा तजर्बा है, तो वो बहुत ज़्यादा फेटअप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और उनको करने के लिए कुछ बचता नहीं है। जो चाहा वो मिल गया, आसानी से बोलने से मिल गया, तो करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर हम जुल्म करते हैं। होना ये चाहिए कि उनको हर चीज़ आराम से मिलनी चाहिए, टाइम के साथ मिलनी चाहिए, उम्र के मुताबिक मिलनी चाहिए। और इनके अंदर में ये चीज़ आनी चाहिए कि मैं भी मतलब तालीम लेने के बाद कमाऊँ, और कमा के ये चीज़ हासिल करूँ, मैं भी मेहनत करूँ। तो बच्चों की तरबियत में जो साहिब हैसियत लोग हैं, इनके लिए ख़ास मशवरा है
कि अपने बच्चों को हर चीज़ दे देते हो तो फिर वो ज़िंदगी में कुछ भी पाने की इनका जज्बा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ इनको मिल जाती है। फिर ये बोर भी होते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं, दिमाग कमज़ोर होता है और खुश रहते नहीं हैं, क्योंकि हर चीज़ मिल गई। आप याद रखना, जिसको आराम से मिलता जाता है, कदम ब कदम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कोई चीज़ मिलती है 2 साल के बाद 3 साल के बाद खुशी मिलती है, जैसे कोई चीज़ मिलती है खुशी मिलती है। तो हम अपने बच्चों को जो 30-40 साल में मिलना चाहिए वो 1 साल में दे देते हैं सब कुछ, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी कि बच्चों को जो साहिब हैसियत हैं वो भी बच्चों को हर चीज़ आसानी से न दें और इनके अंदर में ये बात डालें कि बेटा आपको भी अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बचपन से इनके दिमाग में डालो, गरीबों का ख्याल करो, गरीबों की इज्जत करो, गरीबों की खिदमत करो। अपने लिए वजह बनाओ कि तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े घर हैं, तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, और गरीबों के पास देखो कुछ भी नहीं है, उनकी महरूमी को जाके देखो, तो तुम्हारी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। तो और अगर अपने बच्चों को आराम से दोगे हर चीज़, एकदम इसकी फरमाइश पे नहीं दोगे तो बच्चा बिल्डअप करेगा, और सब कुछ एक टाइम में दे दोगे तो बच्चा बिल्डअप नहीं करेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और नफ्सियाती भी और कोई कुछ भी इसके साथ हो सकता है। तो अल्लाह करे सबको ये तरबियत मिले, मुझे भी मिले, आप सबको भी मिले, और सबके बच्चों को अल्लाह ताला मैच्योर करे अच्छा, और वो खुश रहने वाले बने। अल्लाह ताला सबके बच्चों को खुश रहने वाला बना देवे। ज़िंदगी यही है बॉस कि हर चीज़ आराम से मिले, इसी का नाम है ज़िंदगी। जब एकदम सब कुछ मिल जाता है ना तो इंसान फिर जो है ना वो फेटअप हो जाता है। तो ये चीज़ से बचाओ दोस्तों। हाँ, ये आज की नसीहत है। और गरीब के बच्चों को बोलता हूँ कि गरीबी के ऊपर पछताओ मत, बोलो हाँ हम यहाँ पैदा हुए तो हमको मेहनत करके थोड़ा करके सब कुछ मिला, बिल्डअप करते गए, आराम से मतलब आगे बढ़ते गए और मैच्योरिटी आ गई। यकीन मानो गरीब के बच्चों को अपने माँ बाप पे फ़ख्र करना चाहिए और अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जहाँ भी पैदा किया, जिसको भी जहाँ पैदा किया, उसको बहुत कुछ दिया। आपको अल्लाह ताला ने कमाने का मौका दिया, अल्लाह ताला ने आपको मेहनत करने का मौका दिया। गरीब के घर में जो पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने आपको तजर्बा हासिल करने का मौका दिया, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, आपके अंदर में एहसास आ गया। अब अगर हम अमीर के घर में पैदा होते आपको सब कुछ मिल जाता, यकीनन सब कुछ मिल जाना बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन जाके उनको देखो वो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो यकीन मानो अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह ताला ने जहाँ पैदा किया उसका शुक्र अदा करो और सब अपने बच्चों का ख्याल रखो। गरीब के बच्चों को भी मैं बोलूँगा उनका भी ख्याल रखो, उनको और ज़्यादा मैच्योर बनाओ, उनको बुरी सोबत से बचाओ, बुरे लोगों से बचाओ और उनके ऊपर जिम्मेदारी डालो ताकि वो तालीम भी लें और अपने घर की जिम्मेदारी भी पूरी करें। क्योंकि गरीब के बच्चों का भी भटकने का चांस बहुत होता है। जैसे एरियो में वो रहते हैं ना, वो एरिया के अंदर में मवाली वगैरह होते हैं। ये बेचारों के घर तो ऐसे एरियो में होते हैं जहाँ पे चरसी मवाली बहुत रहते हैं। तो वहाँ पे गरीब के बच्चों के लिए एक इम्तिहान होता है, वहाँ पे इनके माँ बाप के लिए इम्तिहान होता है कि ऐसे माहौल में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। हाँ, और ये बच्चों के दिमाग में डालें कि बेटा तुमको काम करना है, देखो हम गरीब हैं, और इनके अंदर में एहसास डालें जो मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, मेरे माँ बाप ने जो हमारे साथ किया। तो यकीन मानो फिर अल्लाह ताला वो बच्चों को बहुत बिल्डअप करता है और बहुत खुशियाँ लाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। इंशाअल्लाह ताला बाद में आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।